अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम की रेसिपी। एक ग्लास दूध से आप 1 लीटर आइसक्रीम कैसे तैयार कर सकते हैं घर पर, और वो भी क्रिस्टल फ्री। उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबल स्पून। उसके साथ ही मैंने कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर भी हमने 2 टेबल स्पून लिया है। और उसके साथ हमने शुगर ली है। यहाँ मैंने हाफ़ कप शुगर ली है। और उसके साथ जो है हमने जो ऐड की है वो कुकिंग चॉकलेट ली है। कुकिंग चॉकलेट जो है वो मैंने ली है 2 टेबल स्पून, और उसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया था। और उसके साथ ही अब यहाँ पे मैंने एक पतीली में 1 गिलास दूध लिया है, और उसमें हम तैयार करेंगे अपनी 1 लीटर आइसक्रीम। यहाँ पे 1 गिलास दूध मैंने आपके सामने ले लिया है। और उसके साथ ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने इसे फ्लेम पे नहीं रखा है। तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं पहले ऐड कर देंगे, उसको हल्का सा मिक्स आउट करेंगे, फिर फ्लेम पे रखेंगे। यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, वो इसमें डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर से जो है जो मिल्क है वो बहुत जल्दी थिक हो जाएगा, इसलिए कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। और यहाँ पे जो है कोको पाउडर है वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और उसके साथ ही हम यहाँ पर कुकिंग जो है चॉकलेट है वो इसमें ऐड कर देंगे। कोको पाउडर अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से जितनी आपको पसंद है उससे आप ऐड कर सकते हैं। कि ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर दें, अगर कम पसंद है तो कम ऐड कर लें। और यहाँ पे जो है मैं इसको मिक्स आउट करूँगी और इसको फ्लेम पे रख दूँगी। यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर दी, इस पर रख दिया है। और साथ में मैं इसको हैंड बीटर से इसको अच्छी तरीके से बीट कर रही हूँ। विस्क से इसको अच्छी तरीके से बीट करते जाएंगे, और ताकि इसमें लम्स ना बने। और ये 5 से 7 मिनट्स में आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ जो मिक्सचर जो है हमारा थिक होता गया है, और यहाँ जैसे ही थिक हो जाएगा तो हम इसको उतार देंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। लेकिन इस तरीके से ठंडा करना है कि इसके ऊपर जो है कोई मलाई वगैरह ना आए। और यहाँ मैंने बंद कर दिया है और फ्लेम को, और यहाँ इसको हम ठंडा करेंगे पहले रूम टेम्परेचर पर, और फिर फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ मैंने 1 कप जो है व्हिप क्रीम ली है। कोई सी भी डेयरी की क्रीम ले सकते हैं, और आप पैकेट की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये व्हिप क्रीम है तो ये ऑलरेडी शुगर होता ही है इसके अंदर, तो अब मैं इसमें कोई शुगर ऐड नहीं करूँगी। और इसको बस जो है हैंड बीटर से पहले लो जो है बीट करूँगी, फिर हाई करके इसको अच्छी तरीके से व्हिप कर लूँगी क्रीम को। अब यहाँ जो है व्हिप क्रीम जो है हमारी बीट कर रही हूँ मैं। और जैसे ही इसकी जो है कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसको बीटर को रख देंगे। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। यहाँ देखें चेंज होती जा रही है, और देखिए कितनी 1 कप क्रीम से कितनी ज़्यादा क्रीम जो है हमारी जो है रेडी हो रही है। और यहाँ ये देखें कितनी थिक होती जा रही है। और उसके साथ ही अब हम जो है तकरीबन ये हमारी हो चुकी है। अब हम इसको बीटर को रख देंगे एक साइड पर। और अब हमने जो मिक्सचर बनाया था अपना और चॉकलेट वाला, उसको जो है उसके अंदर अब ये क्रीम ऐड करके उसको 2 से 3 मिनट बस मिक्स आउट करेंगे इस बीटर से। आप चाहें तो विस्क से भी कर सकती हैं, मिक्स कर सकती हैं। और यहाँ देखिए मैं आपके सामने ही इसको जो है सारी को हम डाल लेंगे, क्रीम को, व्हिप क्रीम को डाल लेंगे। और उसके साथ ही अब हम इसको मिक्स आउट करेंगे। आपके सामने ही मैं मिक्स करके दिखा रही हूँ कि बीटर से किस तरीके से हम मिक्स आउट करेंगे। और सिर्फ 2 से 3 मिनट बस इसे मिक्स आउट करना है। इसके लिए हम बीटर जो है यूज़ कर रहे हैं। आप विस्क से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बीटर से ही इसको मिक्स आउट करें। मिक्स आउट करने जब हो जाएगी हमारी कंप्लीट, तो फिर अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपने क्या करना है। यहाँ हमारी जो है तकरीबन अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो चुकी है। अब हम जो है जो बाकी है साइडों से वो भी साफ़ करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। मिक्स आउट होने के साथ ही अब यहाँ पे मिक्स आउट होती जा रही है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको किसी सांचे वगैरह में डाल के रख देंगे। और यहाँ मैंने एक जो है केक का जो है सांचा लिया है, और उसके अंदर जो है मैं अब इसके अंदर ये शॉपर टाइप लगा दिया है। आप चाहें तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इसके साथ चिपके नहीं। इसका सिर्फ पर्पस ये है, निकलने में आसानी रहेगी। यहाँ मैंने जितना भी ये मिक्सचर था, देखिए कितना ज़्यादा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। ये अब इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के साथ ही अब हम इसको रखेंगे। आप कोशिश करें कि अगर आपके पास लाइट ज़्यादा नहीं जाती है तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे में, ये 8 आवर्स में ये कंप्लीट जो है आपकी रेडी हो जाएगी आइसक्रीम। अगर आपके पास लाइट ज़्यादा जाती है तो फिर इसको ज़्यादा टाइम लेगी ये। तो इसको हम फ्रीज़र में इसको अच्छी तरीके से, ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना आएँ, ये शॉपर्स इसलिए लगी हैं। और इस तरीके से इसको जैसे मैं बंद कर रही हूँ बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एयर टाइट बर्तन है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैं इसको फोल्ड आउट करके रख रही हूँ। तो आप इसको ओवरनाइट के लिए मैं रखूँगी, और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसी जो है बन के तैयार हुई है। ये फ्रीज़र में हम रख देंगे और ओवरनाइट के लिए। अब यहाँ पे
जैसे ही जो है ये हमारी रेडी हो गई है आइसक्रीम, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर क्या है। और देखें, इसका लगाने का पर्पस ये था कि चिपके नहीं और आराम से आपकी निकल आए बाहर, और जो है क्रिस्टल्स भी ना बने। और यहाँ हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी तरीके से जो है जम चुकी है। अब यहाँ मैंने निकाल लिया और मैंने इसके ऊपर कुकिंग चॉकलेट से इसको ऊपर जो है गार्निशिंग कर दी है चॉकलेट की। और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त 1 लीटर आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप क्या आइसक्रीम बना के देखिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ मैंने स्लाइस में भी कट की है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।